MKS लाइव चैनल में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए MKS चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। MKS चैनल आपके पसंदीदा दैनिक मुरादनगर की शान राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का लाइव न्यूज चैनल है। जमशेदपुर संवाददाता, घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकती मिली लाश। जमशेदपुर, गोविंदपुर सुभाष नगर निवासी विक्रमादित्य सिन्हा के पुत्र विशाल आनंद की लाश फंदे से लटकती उसी के घर मिली। बताया जाता है कि युवक टाटा मोटर्स में कार्यरत था और विगत 3 महीने से अपने टेल्को क्वार्टर संख्या N54/1 में अपनी पत्नी पूजा कुमारी के साथ रहता था। उधर मृतक के पिता ने बताया कि मृतक विशाल की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व पटना की रहने वाली पूजा कुमारी से हुई थी। लड़की और उसके पिता रघुवेंद्र सिंह बेटे पर परिवार से अलग रहने का दबाव बना रहे थे, जिसके उनका बेटा अपने परिवार से अलग होकर टेल्को क्वार्टर में रहा करता था। वहीं उन्होंने बताया कि उनके गोविंदपुर स्थित मकान में काम चल रहा था, जिसको लेकर मां के द्वारा बीती रात उसे घर आने को कहा गया था ताकि काम में थोड़ी मदद मिल सके, जिस पर उसने सुबह घर आने की बात कही थी और सुबह फोन करने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसके दोस्तों को फोन कर जानकारी लेने की बात कही गई, जिस पर पता लगा कि विशाल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और उसका शव फंदे से लटका हुआ है। जिसके बाद आनंद को उसकी पत्नी और ससुराल वाले काफी समय से प्रताड़ित कर रहे थे। बीती रात विशाल आनंद ने अपनी मां से बात किया, जिसमें उसने किसी प्रकार के तनाव की बात नहीं कही। घर पर ढलाई का काम चल रहा था, जिसके लिए उसकी मां ने विशाल को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर उनके दोस्तों को फोन कर पता करने को कहा गया, जिस पर जानकारी मिला कि घर का मुख्य द्वार खुला हुआ है और युवक का शव फंदे में लटका हुआ है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को टाटा मोटर्स अस्पताल में भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। युवक के पिता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला प्रमुख है और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। देखिए मृतक के पिता का बयान। आज सुबह मुझे मेरे बेटे की सुसाइड के बारे में, कथित रूप से सुसाइड के बारे में जानकारी मिली। उस समय कोऑपरेटिव कॉलेज में मैं ऑफिशियल काम कर रहा था। वहाँ जैसे मुझे घटना की जानकारी मिली तो मैं दौड़े दौड़े बेटे के क्वार्टर में आया, क्योंकि बेटा अलग क्वार्टर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। लेकिन उसकी पत्नी पूजा कुमारी और उसके पिताजी रघुवेंद्र सिंह द्वारा हमारे परिवार को और मेरे बेटे को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जब से शादी हुई है, लगभग 2-2.5 साल 3 साल होने जा रहा है, तब से ही प्रताड़ित किया जा रहा है किसी न किसी रूप में। इस चीज़ को मेरा बेटा सहन नहीं कर पाया और उसकी, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसके बॉडी को जब मैंने देखा तो पंखे से झूलते हुए था, लेकिन उसका पैर पूरी तरह शरीर ज़मीन पर सटा हुआ है। सो मुझे इसमें हत्या की साजिश नज़र आ रही है। अतः हमें ये डिमांड करते हैं प्रशासन से कि इसकी सही ढंग से कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। हमें YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो करें। अन्य जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।